हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट ट्री। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। तो गाइस, मेरा एग्ज़ाम था 7 जून को, दोपहर 1 बजे की शिफ्ट थी और मेरे घर से सेंटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। उसमें पहुंचने के बाद बहुत कम बच्चे भी थे, क्योंकि जानते हैं मेंस में बहुत कम बच्चे बैठते हैं उसमें। फिर उसमें सबसे पहले सेक्शन खुला था रीजनिंग का। रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट लेवल ही था, लेकिन मेरी थोड़ी सी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से मैंने 30 ही कर पाया उसमें अच्छे क्वेश्चन थे, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के। बहुत एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था और बहुत वो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं दिए थे। रीजनिंग ओवरऑल बहुत अच्छा था, बट उसमें मैंने 30 कर पाया अनफॉर्चुनेटली। फिर अगला सेक्शन खुला था इंग्लिश का। इंग्लिश गाइस, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, इस इंग्लिश में मैं थोड़ा और बेटर कर सकता था, लेकिन वही लैक ऑफ प्रैक्टिस और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा। लास्ट में क्या हुआ कि मैंने सारे मिसलेनियस क्वेश्चन करने शुरू किए। मिसलेनियस करने के बाद मैंने पीजे उठाया। पीजे थोड़ा सा ट्रिकी था। पीजे मैंने किया, पता नहीं वो सही है कि गलत है। कुछ सी से शुरू हुआ था, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या सी से ही शुरू हुआ था। और फिर जब मैं करना शुरू किया ना, तो लास्ट में जब 10 मिनट मेरा बचा था, तो उसमें मेरे पास थे दो कंप्रीहेंशन करने के, जो आरसी होता है, 2 आरसी करने बचे थे। और आप जानते हैं 10 मिनट में 2 आरसी मेंस के करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो एक आरसी हो गई थी मेरी, और दूसरी वाली आरसी जो थी वो मैं स्टार्ट ही किया था, कुछ क्वेश्चंस किया, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं हो पाई, मतलब 1 ही 2 क्वेश्चन हो पाए। तो कुल मिला के इंग्लिश में मेरा था 29 अटैम्प्ट, जो कि थोड़ा कम है मतलब मेंस के हिसाब से, बट ठीक है। ओवरऑल जो आगे हुआ उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो उसके बाद खोला सेक्शन क्वांट्स का। क्वांट्स में क्या हुआ, क्वांट्स में जब मैंने पिछला जो सेक्शन था रीजनिंग और इंग्लिश का बहुत बढ़िया तो नहीं गया था, तो मैंने सोचा इसकी रिकवरी कुछ इससे की जाए। और मुझे लग रहा है क्वांट्स थोड़ा सा बाकी दोनों सेक्शन से थोड़ा सा ठीक था, मतलब करने लायक था। तो मैंने थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा के थोड़ी और डिटर्मिनेशन के साथ उसको अटैम्प्ट किया, और उसमें मैंने 39 के आसपास 39 कर लिया। मैंने 40th क्वेश्चन भी टिक करना चाहा, लेकिन लास्ट सेकेंड था तो टिक नहीं हो पाया था वो। तो 39 क्वेश्चंस हो पाए उसमें। और ये क्वांट्स का सेक्शन मेरे लिए अच्छा रहा, वही मेरे लिए कमबैक का काम किया। और फिर उसके बाद जीएस का सेक्शन था। जीएस का सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ऐसे अक्सर क्या होता है कि एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछता है और बहुत ही डीप में पूछ लेता है, लेकिन इसने क्या किया था, एकदम हल्के क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन स्टैटिक पार्ट लोग अक्सर मिस कर देते हैं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, और आप जानते हैं जॉब के साथ थोड़ा पढ़ाई मुश्किल है। एसबीआई क्लर्क में मैं भी हूँ, मैं बताऊँगा अभी इसके बारे में भी, बहुत दिनों से मैं क्यों नहीं आया था। तो फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। तो उसमें मैंने जीएस में मतलब स्टैटिक पोर्शन था और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, तो उसमें मैंने कुल मिला के मन तो कर रहा था मेरा मैं सारा कर दूँ, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन उसमें से लग रहा था कि पढ़े हुए हैं। बट वही है, मैंने फिर अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में मैंने यही वाली गलती करी थी। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करते करते भी 27 अटैम्प्ट्स कर डाले, और 27 में मैंने बाद में मिलाया तो 3-4 शायद गलत भी होंगे। तो लेकिन फिर भी ओवरऑल अटैम्प्ट अच्छा रहा। जीएस में भी लास्ट सेक्शन खुला फिर कंप्यूटर का। कंप्यूटर आप जानते हैं, कंप्यूटर बाकी एग्ज़ाम्स में तो गेम्स चेंजर नहीं होता, जैसे आरआरबी के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें वेटेज एकदम इक्वल है बाकी जैसे क्वांट्स का, जैसे इंग्लिश का, जैसे रीजनिंग का। तो कंप्यूटर का भी इक्वल वेटेज है। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, इजी टू मॉडरेट में ही आएगा, और थोड़े सिली मिस्टेक्स इसमें भी हो गए, लेकिन ओवरऑल मैंने इसमें अटैम्प्ट कर डाले 38। और कुल मिला के तो उस हिसाब से मेरा कुल मिला के बना अटैम्प्ट, टोटल अटैम्प्ट 163। और ये अटैम्प्ट एक ठीक ठाक अटैम्प्ट माना जाएगा, और इसमें एक्यूरेसी पे बहुत ही ज़्यादा गेम होगा कि एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो निकलने के बहुत चांसेस है, और निकलेगा तो ऑब्वियसली सब कोई भी ज्वाइन कर लेगा। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा गाइस कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और आपने कितना अटैम्प्ट किया है, और उसमें जीएस और कंप्यूटर वाला सेक्शन अगर मिलाया है तो कितने गलत हो रहे हैं, ओवरऑल कितने बन रहे हैं आपके। मेरे तो अगर मैं जीएस और कंप्यूटर को मिला के 10 गलत मान लूँ तो 10 तो यहाँ से कम हो गए। बाकी और अगर सिली मिस्टेक्स इंग्लिश वगैरह में कुछ हुए होंगे तो देखा जाएगा। फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक गया है, आप बताइएगा। और मैं अगली वीडियो में बताऊँगा मेरा लगभग 10 से 11 महीने का जो वर्क एक्सपीरियंस है एसबीआई में वो कैसा है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।